सरकारी अफसरान को धमकियां देना राना सनाउल्लाह को महंगा पड़ गया। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान को धमकियां दी। उनके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए हिदायत कर दी गई हैं। अगर इदारों को ब्लैकमेल करेंगे तो कार्रवाई का सामना करना होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अब तहरीक लब्बैक खत्म हो गई। हुकूमत ने एहसन तरीके से फितने पर काबू पा लिया। मजबूरी में सोशल मीडिया पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाना पड़ी। फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। उन्हें शवाहिद के साथ अदालतों में लेकर जाएंगे। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, बोले सिलेक्टेड टोला अंजाम को पहुंच रहा है। अंजाम के करीब ऐसी हरकतें सरजद होना लाजिम है। कौन कंटेनर पर खड़े होकर कहता था शहर बंद कर दूंगा? हुकूमत को खुद याद नहीं रहता इन्होंने क्या क्या कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ने या चीनी माफिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे खिलाफ फर्जी कहानियां बनाई गईं। तीनों एफआईआर में चीनी की कीमत बढ़ने का कोई जिक्र नहीं। बेबुनियाद मुकदमात बनाकर मेरी साख मुतासिर की जा रही है। 1.25 साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया। नहीं मालूम मेरे खिलाफ ऐसा कौन कर रहा है। मैं इनकम टैक्स देता हूं, माली मामलात में शफाफ हूं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान की वजीर आजम इमरान खान को धमकी। वजीर आजम साहब इंसाफ करें, कहीं देर ना हो जाए। राजा रियाज कहते हैं, रियासत मदीना में तहरीक इंसाफ के 40 अरकान इंसाफ मांग रहे हैं। वजीर आजम से अपील करते हैं अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं। अगर यही रवैया रहा तो हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसहाक हकवानी बोले, हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, ना ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। चंद दिन दे दें फिर सब कुछ सामने ले आएंगे। जहांगीर तरीन के घर हिमायती अरकान की बैठक। मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए 21 अप्रैल को दोबारा इजलास बुला लिया। रियासत के रेट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, मुल्की और गैर मुल्कियों को एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रियासत के रेट को चैलेंज किया गया, सड़कों पर पुरतशद्दुद मुजाहरे, कानून नाफिज करने वालों पर हमले किए गए, तो उसके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कानून और आइन से कोई बाला नहीं हो सकता। वजीर आजम ने दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आजारी करने पर मगरबी इंतहा पसंदों से भी मुआफी का मुतालबा कर दिया। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ऐलान। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं, एनसीओसी ने 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज का फैसला किया है। 21 अप्रैल से 50 से 59 साल के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 112 अमवात, मजमूई तादाद 16,000 से जायद हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 65,289 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,976 में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.62% रही। एक्टिव केसेस की तादाद 89,108 हो गई। सिंध यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर सालेहा परवीन, फैसलाबाद में फॉरेंसिक मेडिसिन के साबिक सरबराह डॉक्टर अहमद सईद भी कोरोना का शिकार होकर चल बसे। कारोबार बंद करने के अहकामात हम नहीं मानते। सिंध के ताजिरों ने दुकानें खोल ली। सदर, एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कारोबार जारी। ताजिर बरादरी कहती है कि गुज़श्ता बरस की तरह कारोबार तबाह नहीं होने देंगे। नए एसओपी पर अमल दरामद अगले हफ्ते से करेंगे। सिंध हुकूमत ने आज से हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बलूचिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस। सूबे में आज से 1 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रहेगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, सूबे में मस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच चुकी है। दुकान खुली रखने पर अब जुर्माना नहीं, सील कर देंगे। उधर कोयटा में ताजिर बरादरी ने पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर के तमाम बड़े बाजारों में दुकानें खुली हैं।
शौकत तरीन कुछ देर बाद वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी शौकत तरीन से हल्फ लेंगे। वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चौथे वजीर खजाना होंगे। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शौकत तरीन के खिलाफ नायब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 1 जून को समाअत करेगा। शौकत तरीन ने जल्द समाअत की इस्तदा की थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि 2.5 साल में काबीना में 6ठी बार तब्दीलियां की गई हैं। 4 बार वजीर खजाना बदला, 5 बार FBR चेयरमैन तब्दील किया। मईशत की तबाही की वजह गैर मुस्तहकम टीम और पॉलिसियां हैं। हुकूमत वजारत खजाना को आर्जी बुनियादों पर चला रही है। 6 माह के लिए वजीर की तकर्रुरी काबिल तशवीश है। खितार बनाएं, शनाख्ती कार्ड दिखाएं और चीनी ले जाएं। पंजाब में चीनी का बहरान शदीद। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में शहरी सस्ती चीनी के लिए ख्वार होने लगे। सस्ते रमजान बाजारों में चीनी का कोटा 1 किलो तक महदूद। 1 किलो चीनी लेने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। चीनी की सरकारी कीमत कम होने की वजह से आम मार्केट से चीनी गायब। दुकानदारों ने छापों से बचने के लिए चीनी की फरोख्त बंद कर दी। पंजाब में चीनी के बहरान पर मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया कि लोग चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़े हैं। हर खरीदार के अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान लगाया जा रहा है। मरियम नवाज ने लोगों के कतार में लगकर चीनी लेने की तस्वीर भी शेयर कर दी। लिखा, चीनी खरीदते अफराद की तस्वीर में जाली हुकूमत का असल चेहरा देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुस्लिम ममालिक के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का विजन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना। शाह महमूद कुरैशी अमाराती हम मनसब और दीगर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारिजा UAE में पाकिस्तानियों की मुलाज़मतों के मौक़े बढ़ाने पर भी बात करेंगे। MQM रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कि सिंध के अफसर माफिया ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। KMC के सारे इदारे तबाह किए जा रहे हैं। MQM कराची के हक के लिए खड़ी है, चाहे वो मर्दमशुमारी का मसला हो या डोमिसाइल का। दीगर सियासी जमातें भी कराची के लिए आवाज उठाएं, पीपल्स पार्टी की B टीम न बने। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कौमी क्रिकेटर्स का जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज जीतने पर होटल में जश्न। शाहीनों ने होटल स्टाफ के साथ मिलकर केक काटा। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर खिलाड़ियों ने होटल स्टाफ को तहाइफ पेश किए। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और बैटिंग कोच यूनुस खान की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकार यूनुस ने कहा, जनूबी अफ्रीका में 2 फॉर्मेट में सीरीज जीतना बड़ी कामयाबी है। यूनुस खान कहते हैं, मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ मजीद मेहनत की जरूरत है। शाहिद आफरीदी का अशरफ मलिक की टीम में वापसी का मुतालबा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद, लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ट्वीट में शुएब मलिक को एक और मौका देने का मुतालबा किया। लिखा कि T20 वर्ल्ड कप का साल है, टीम को शुएब मलिक की ज़रूरत है। मलिका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। प्रिंस फिलिप की मैयत उनकी अपनी तैयार करदा गाड़ी में जाएगी। शहजादा विलियम और हैरी जुलूस के मौके पर इकट्ठे नहीं चलेंगे। कजन पीटर फिलिप्स दोनों भाइयों के दरमियान चलेंगे। शुरका मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। मलिका एलिजाबेथ ने प्रिंस फिलिप के साथ पुरानी तस्वीर शेयर कर दी। दुनिया भर में सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर की सर्विस मुतासर होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना। सारिफीन को ट्वीट की अपलोडिंग, लॉगिन में मुश्किलात। सर्विस मुतासर होने के बाद हजारों सारिफीन की ट्विटर साइट पर शिकायत।